हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। दैट इज, अब तक हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम 3 डायमेंशनल स्टडी करने वाले हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर की, या फिर सॉलिड की पैकिंग 3 डायमेंशन में कैसे की जाती है बच्चों। सो हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए पहले 1D पैकिंग पढ़ा, 1D पैकिंग पढ़ने के बाद हमने 2D पैकिंग पढ़ा और फाइनली हमने 3D पैकिंग पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों 3D पैकिंग, और 3D पैकिंग का हमने हाफ सेक्शन, मतलब कि पहला पार्ट 2D जैसे 2 पार्ट में था वैसे 3D 2 पार्ट में, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो 2D में था। लेकिन इसी को अगर हम 3D में कन्वर्ट करते तो वैसे ही हमारे पास 2 अलग अलग सेगमेंट बनते हैं बच्चों, जिसमें पहला सेगमेंट बनता है 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें हमें मिला कि ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा। सिस्टमैटिक मतलब सॉलिड में तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता ही है, लेकिन अलाइनमेंट एक साथ रहेगा, मतलब एक के ऊपर एक सेट होंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा टाइप का पैकिंग है हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, इट्स नॉट 3D बच्चों, 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं होती है। उसमें एक पार्टिकल का लेयर, मतलब लाइन, एक पार्टिकल का लाइन दूसरे पार्टिकल के डिप्रेशन, मतलब कि जहां जगह होती है, हमने लड्डू के डायग्राम से देखा था, आपको याद होगा किस तरीके से हमने हेक्सागोनल 2D पैकिंग पढ़ी है। वंस अगेन आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 3D पैकिंग, लेकिन 3D पैकिंग किस 2D को यूज करके, हेक्सागोनल 2D पैकिंग को यूज करके हम 3D पैकिंग करने वाले बच्चों। मतलब कि हमारे पास हेक्सागोनल 2D पैकिंग बन गया था, उसी के ऊपर हम दूसरा हेक्सागोनल 2D पैकिंग रखेंगे। लेकिन क्या है हमारी कंडीशन हेक्सागोनल के लिए, हम एक के ऊपर एक एकदम लाइन से पार्टिकल नहीं रखते। हम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन, मतलब अगर ये लेयर है मेरी तो इसके डिप्रेशन में दूसरे पार्टिकल जाएंगे। कैसे? फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर के पार्टिकल जाते हैं। और यहां पर भी वही कंडीशन होने वाली है। सबसे पहले क्या आपको याद आ रहा है कि हेक्सागोनल पैकिंग में हमने क्या किया था? जस्ट अ रिवाइज आई विल टेल यू कि हेक्सागोनल पैकिंग की लेयर कैसी थी हमारी। फर्स्ट लेयर अगर इस तरीके से हमने ड्रॉ की, या अगर पार्टिकल फर्स्ट लेयर के इस तरीके से रहेंगे, तो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स इन 2 पार्टिकल्स के गैप में या डिप्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब है कि जो मैं सेकेंड लेयर बनाऊंगा वो इस तरीके से बनेगी बच्चों। क्या आपको ध्यान में आ रहा है कि ये पैकिंग हमने पढ़ी, ये हुई 2D पैकिंग, ये हमारी 2 डायमेंशन पैकिंग है, क्योंकि ये एक सिंगल प्लेन में आ रहा है। जो भी एक सिंगल प्लेन में आता है, मतलब कि एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब काम चलता है तब हम उसे बोलते हैं 2 डायमेंशन। लेकिन बच्चों हम तो 3 डायमेंशन पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं 3 डायमेंशन? दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 3 डायमेंशन क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो 3 डायमेंशन हम इसी वजह से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि दुनिया में जितने भी सॉलिड है वो सारे के सारे सॉलिड 3D है। इसी वजह से हम लोग हमारे सब्सटेंस का स्ट्रक्चर या फिर पैकिंग 3D में पढ़ना चाहते हैं। सो अब 3D में पढ़ना है तो मुझे इसके सामने एक एक्सिस बनानी पड़ेगी। अब सामने मतलब कैसा? ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या एक्स एक्सिस मेरा सर समझ लो, वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीसरे एक्सिस मतलब मुझे इसके सामने पार्टिकल लेके आना है, मतलब एक लेयर बनी हुई है उसके ऊपर मैं दूसरी लेयर चिपकाने वाला हूं। दैट इज द, हमने वही सेम चीज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी की थी। मतलब जब हम 3D पैकिंग ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख रहे थे, वहां पर हमने क्या किया था कि एक पैकिंग का लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर। वो वहां पे इसलिए सिस्टमैटिक हो गया या सिंपल हो गया क्योंकि वहां पर ऐसी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में, मतलब कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग में, किसमें? हेक्सागोनल 2D पैकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है कि पार्टिकल्स
सिस्टमैटिकली अरेंज, लेकिन एक के ऊपर एक अरेंज नहीं है बच्चों, अलाइनमेंट नहीं है, ध्यान में आ रहा है। वहां पे कैसा था कि एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, उसके साइड में एक पार्टिकल, ये लाइन से चलने वाले थे। तो इनको अरेंज करना बहुत सिंपल था, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखना, उसके ऊपर बुक रखना, ये तो सिंपल है। लेकिन दो बुक रख दी, उसके बीच में एक बुक रख दी, आपने दो बुक रखी, उसके बीच में एक बुक, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो ही कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे होते हैं। देखते हैं किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनता है वो। सो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वी आर स्टडीइंग 3 डायमेंशनल। अगेन ये 3D में हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स। कैसे मिलता है हमको 3D कैसे मिलता है? जब हम लेयर्स को कौन सी लेयर्स को लेयर्स, वो भी याद रखना कि 2D लेयर्स को, जब हम 2D लेयर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तब हमें मिलेगा 3D। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्रेड है, ब्रेड का एक स्लाइस है, उसके ऊपर दूसरा स्लाइस, उसके ऊपर एक और स्लाइस, ऐसे करते करते सैंडविच बना के खा लेंगे, राइट? तो खाएंगे, लेकिन यहां पर हम पहले पैकिंग देख लेते हैं, उसके बाद आप सैंडविच भी खा लेना। नाउ द पॉइंट इज कि अब हमें हेक्सागोनल 2D पैकिंग को लेयर बाय लेयर लगाना है। अब जब हम इनका लेयर लगाएंगे तो देखो कंडीशन, हेक्सागोनल 2D पैकिंग की कंडीशन मुझे कमेंट में बताओ कि दैट द सेकेंड लेयर of the particles of second layer will take the place in between। मतलब कि अगर मेरे पास फर्स्ट लेयर में दो पार्टिकल है, इसके बीच में मेरे पास ऊपर का पार्टिकल आना चाहिए, बीच में, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं, पार्टिकल के साइड में पार्टिकल नहीं, दो पार्टिकल्स के गैप के बीच में, मतलब कि डिप्रेशन रहेगा, वहां पे ऊपर ऐसे पार्टिकल लॉक हो जाएगा। समझ रहा है? ये कंडीशन से क्या होगा, ये पार्टिकल यहां लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक हो जाएगा, राइट? सो इसी वजह से हम जब 3D पैकिंग की बात करेंगे हेक्सागोनल 2D पैकिंग में, तो हमें लेयर बाय लेयर स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब कि पहला हम पढ़ेंगे प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट। ये तो ऑब्वियस है कि सेकेंड फर्स्ट के ऊपर रहेगी ना बच्चों, सेकेंड ऑन फर्स्ट, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पहला लेयर हमने 2D में पढ़ लिया था, अब उसके ऊपर अपन एक और लेयर चिपका रहे, तो सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट। तब क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, और जब सेकेंड लेयर समझ जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद ही तो हम थर्ड लेयर लाएंगे, थर्ड लेयर ऑन सेकेंड, कि सेकेंड के ऊपर थर्ड लेयर कैसे बनती है। तो चलिए देखते जल्दी से। सो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तो सेकेंड लेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सेकेंड लेयर को हमको फर्स्ट लेयर के ऊपर लाना है। मतलब कि हमारे पास पहली लेयर है, कौन सी पहली लेयर? 2D हेक्सागोनल पैकिंग की लेयर है, उसमें हम एक और लेयर रखने वाले, तो उसमें व्हाट विल हैपन? सो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक्ड लेयर ए, मतलब हम उसको पहली लेयर को ए बोल देंगे, चलो, कि हमारे पास ए लेयर है। प्लेस अ सिमिलर लेयर अबव इट सच दैट स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। डिप्रेशन का मतलब बच्चों जहां गैप है, देखो ये पहली लेयर, सपोज इमेजिन करो कि ये मेरी पहली लेयर बन गई है, इसमें यहां पर पार्टिकल है, मेरे फिंगर्स पार्टिकल है, तो जब मैं दूसरी लेयर रखूंगा तो मैं पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं रखूंगा बच्चों, मैं दोनों पार्टिकल के बीच में जो जगह बन रही है उनके बीच में पार्टिकल रखूंगा। उससे हम बोलेंगे कि सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर, मतलब जिसे हमने ए नाम दिया है, ए लेयर के डिप्रेशन में जाएगी। डिप्रेशन मतलब उदासी नहीं यार, आप लोग जो डिप्रेशन में हो ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते, वो वाला डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है जगह या गड्ढा। जैसे विल से कि अगर दो पार्टिकल है मेरे पास में, तो ये जो एरिया दिख रहा है मुझे, ये डिप्रेशन हो गया बच्चों। ये जो एरिया जहां पे पार्टिकल आके लॉक हो सकता है उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। डिप्रेशन किसका? पहले लेयर का, फर्स्ट लेयर का। एंड सिंस द स्फीयर्स ऑफ द 2 लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, अब देखो पहला लेयर अलग था, दूसरा लेयर अलग था, इसीलिए दूसरी लेयर को हम बी नाम देंगे। तो रिमेंबर, जब भी हम 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग, वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे बच्चों। 3D पैकिंग from the
2D हेक्सागोनल पैकिंग, क्योंकि 2D स्क्वायर पैकिंग बड़ा सिंपल था, तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा कि जब लेयर्स बनेगी वहां पर ए नाम आ रहा था, यहां पर ए बी नाम आएगा ही आएगा। पहला तो सेकेंड लेयर में ए बी बन गया हो बच्चों, पहला सेकेंड लेयर में ए बी बनेगा, थर्ड लेयर में देखेंगे और क्या बनता है वो। So you can imagine from this diagram कि किस तरीके से लेयर बाय लेयर, देखो ये हेक्सागोनल पैकिंग है, उसके ऊपर दूसरा हेक्सागोनल, उसके ऊपर और हेक्सागोनल, और इस तरीके से पैकिंग चलती रहेगी और हम देखेंगे एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। तो बच्चों अब कंडीशन आ गई, यहाँ पर हमने एक खतरनाक सा डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों। सो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल वो इमेजिन करना है कि वो नीचे की लेयर है और ये जो फेंट सर्कल है वो उसके ऊपर रखा है अपन ने। मतलब कि चलिए हम एक एक एग्जांपल से देखते हैं कि पहला हेक्सागोनल पैकिंग। देखो बच्चों ये हेक्सागोनल है या नहीं मुझे बताओ, कि ये लेयर हेक्सागोनल है, ये पार्टिकल हो गया, ये अपना दूसरा पार्टिकल हो गया। कैन यू इमेजिन दिस पे, ये मैं अभी पहली लेयर बना रहा हूं बच्चों, ये पहला लेयर बन रहा है, पहला फर्स्ट लेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर। कैन यू टेल मी कि ये कौन सा पैकिंग है। देखो बच्चों दो पार्टिकल्स के बीच में, देखो ये दो पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल आ रहा है, तो ये हो गया हेक्सागोनल पैकिंग, हो गया हेक्सागोनल। ये एक लेयर बनी है, ये एक लेयर है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर चिपकाऊंगा, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं ना बच्चों। सो 3D के लिए मैं इसके ऊपर एक लेयर रखने वाला, तो इसके ऊपर जब मैं लेयर रखूंगा तो मेरे पास कंडीशन क्या है, हेक्सागोनल में होता क्या है कि हम डिप्रेशन, मतलब पहली लेयर के डिप्रेशन में पार्टिकल रखते हैं। इसका डिप्रेशन कहाँ रहेगा बच्चों, इसका डिप्रेशन रहेगा ये। कैन यू इमेजिन दिस वन, कैन यू इमेजिन। सो ये अब ये ऐसे चलते रहेगा, लाइन तो चलती रहेगी ना, स्ट्रेट लाइन। ये 1D चल रहा है, देखो 1D में हमने देखा था कि सिंगल लाइन बनती है, तो ये 1D चलते रहेगा ऐसा, वो आगे चलते रहेगा। एंड इसकी नीचे की लेयर कैसी रहेगी बच्चों, मतलब मैं सेकेंड लेयर की बात करूं, सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर का इन दोनों पार्टिकल की डिप्रेशन में जाएगा वो। कैन यू इमेजिन फ्रॉम दिस डायग्राम कि क्या चल रहा है। ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कलर मिक्स हो रहा है, तो जस्ट वेट, विल सी हियर, यहाँ पर मजा आएगा। सो पहला हमारा हेक्सागोनल पैकिंग का हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं बच्चों की। पहला लेयर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये हमारा पहला लेयर हुआ। पहला लेयर 2D में है तो हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बनाना पड़ेगा, और हेक्सागोनल पैकिंग है बच्चों, ये स्क्वायर पैकिंग नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से पैकिंग, ये हमारा फर्स्ट लेयर चल रही है। आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट लेयर है हमारी, दिस इज द फर्स्ट लेयर। व्हाइट से मैंने क्या बनाया, ये है फर्स्ट लेयर ऑफ किसका है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हमें बनाना है इसको 3D, तो 2D के ऊपर दूसरा 2D चिपकाना पड़ेगा कि नहीं चिपकाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा दूसरा पार्टिकल, दूसरी लेयर। लेकिन लेयर भी कैसे बनेगी, हेक्सागोनल है भाई, हेक्सागोनल का तो अपना अपना राज है ना। तो हेक्सागोनल ने बोला कि हम ऐसे सीधे सीधे नहीं खड़े रहते, कुछ होते हैं ना बच्चे जिनको सीधा लाइन में खड़ा रहना पसंद ही नहीं होता है, वो लाइन के बाहर ही खड़े रहेंगे। तो ये लोग क्या है, लाइन में, मतलब इनको लाइन से नहीं खड़ा, लाइन से है वो, लेकिन एक लेयर दूसरे के डिप्रेशन में जाएगी। मतलब कि अब देखो यहाँ पे डिप्रेशन कहाँ बनेगा कि ये तीनों पार्टिकल है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा बन जाएगा। 3 बॉल को रख दो, इमेजिन कि मेरे पास 3 बॉल है, तो 3 बॉल रखोगे तो वहां पे एक गड्ढा जैसा बन जाएगा। तो पार्टिकल मेरे स्टार्ट होंगे यहाँ पर, पहला पार्टिकल, इसके आगे फिर ये चलते रहेगा बच्चों इस तरीके से। अब सी हियर, सो पार्टिकल कैसे रहेगा, यहाँ पहला पार्टिकल आ गया। अब इसके आगे ये पार्टिकल, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। अब ये सेकेंड लेयर की पहली लेयर है बच्चों, सेकेंड लेयर की पहली लेयर, ऐसे इसके डिप्रेशन में पार्टिकल आएगा, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल आएगा, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल आएगा, फिर वापस से वही चीज चल रही है यहाँ पे। सी जो हमने 2D में किया था, 2D में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक लेयर थी, उसमें हमने उसके बीच में पार्टिकल रखे, उसके बीच में पार्टिकल रखे, वही चीज आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। लेकिन जब हम ये चीज ड्रॉ करेंगे तो दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो वापस से, अब मतलब ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ये क्या है बच्चों, क्या है ये, इट इज द सेकेंड लेयर, इट इज द सेकेंड लेयर। किसका सेकेंड लेयर बच्चों, ये सेम सेकेंड लेयर ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग। सेकेंड लेयर ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग को फर्स्ट हेक्सागोनल पैकिंग, उसके ऊपर सेकेंड हेक्सागोनल पैकिंग लगा दिया। क्या बात समझ में आ रही, मतलब इट इज द सेकेंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर। चलिए देखते हैं हम प्रेजेंटेशन।
सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास किस तरीके की सिचुएशन बन रही है और पार्टिकल्स एक के ऊपर एक अरेंज है और हेक्सागोनल पैकिंग की वजह से अब होता क्या है कि यहाँ दो कंडीशन बन रही है। जस्ट विल सी हियर कि जब ये पैकिंग होगी, जब ये पैकिंग हो रही है, पैकिंग की वजह से दो कंडीशन बन रही है, मतलब कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल 2D पैकिंग की वजह से दो कंडीशन हमें मिल रही है। वो दो कंडीशन में क्या हो रहा है, all the triangular voids of the first layer are not covered। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, हमने हेक्सागोनल पैकिंग जब हो रही थी तब हमने क्या कहा था, मुझे बताओ कि हमने voids के बारे में क्या कहा था, बताओ कि जब इस तरीके की लेयर्स बनती है तो यहाँ पर दो टाइप के ट्रायंगल बनते हैं। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि voids बनते हैं तो एक ट्रायंगल ऐसा बनता है ऊपर डायरेक्शन में और एक ट्रायंगल बनता है नीचे डायरेक्शन में। ये सारे ट्रायंगल ऊपर डायरेक्शन में और इस लेयर के सारे ट्रायंगल नीचे के डायरेक्शन में बनेंगे। तो अगर जब ये लेयर बन गई थी, इसके ऊपर, अब ये 2D लेयर बनी है, ये 2D लेयर है, इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर रखने जा रहा हूं, मतलब इसके डिप्रेशन में रखूंगा, जहां पे गड्ढा है वहां पे रखूंगा। तो मैंने एक पार्टिकल यहां रख दिया, मैंने दूसरा पार्टिकल यहां रख दिया, तीसरा पार्टिकल। तो अगर हम ऐसा रखेंगे तो हमें लगेगा कि सारे की सारी जगह पैक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। What we say that all the triangular voids of first layer, किसका, पहले लेयर का voids पूरा पैक नहीं होगा, are not covered by the spheres, are not covered by the spheres of second layer। मतलब कि जो हमने दूसरा लेयर रखा है, पहला लेयर तो था, उसके ऊपर दूसरा लेयर रखने की वजह क्या थी कि इनकी जो स्पेस है वो पैक हो जाए। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इनसे, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इस कंडीशन के वजह से हमारे पास दो टाइप की अरेंजमेंट आती है, जिसमें नाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव, ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव, चाहे नीट हो, जीडब्ल्यू हो, चाहे एनडीओ, सब में आपको ये ध्यान में रखना है। ये टेट्राहेड, इसमें दो टाइप की कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरा कंडीशन बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो भी कैसे बनता है, इनकी अरेंजमेंट की वजह से कि सेकेंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर में कैसे बैठे हैं, सिर्फ उनके बैठने से सब बदल गया है ना, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई है ना, सब खत्म हो गया इनका। सो व्हाट इज हैपनिंग यार कि जब दो लेयर हम बना रहे हैं हेक्सागोनल पैकिंग की, फर्स्ट के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर आ रहा है, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और उस गड़बड़ की वजह से देखो, जब सेकेंड लेयर आ रही है फर्स्ट लेयर के ऊपर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने ऐसा पैक किया है कि इसमें जो डिप्रेशन थी, जो गड्ढे थे, वो पूरे पैक हो रहे, लेकिन जब हम इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे वॉइड्स, मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वॉइड्स मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस पैक नहीं होगी। इस वजह से दो कंडीशन बनती है, जहां पैक होगी वहां अलग कंडीशन बनेगी, जहां पैक नहीं होगा वहां अलग कंडीशन बनेगी, जो कि हमने थोड़ा सा डायग्राम में आप देख सकते हो। विल सी दिस इन डायग्राम। ये वाला जो शेप दिख रहा है, ये वॉइड है, ये एम्प्टी स्पेस है, इसके ऊपर एक पार्टिकल बैठा है बच्चों, तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। और दूसरा जो है उसमें ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड है, कौन सी लेयर की, कोई भी जो डार्क रेड है उसकी लेयर की, लेकिन इसके ऊपर तीन पार्टिकल बैठे हैं। कौन से, ये देखो, ये वाला बैठा है, ये वाला बैठा है और ये वाला बैठा है। इसके वजह से वो बन गया स्टार। क्या बन गया बच्चों, स्टार। इसकी वजह से यहाँ पर एक अलग शेप बन रहा है, ये देखो, ये शेप भी, इसमें मतलब दो वॉइड बन गए, ये एक, इट इज फॉर्मिंग अ स्टार। इसको मैं शेड कर देता हूं, इस वजह से इसको हम दूसरा बोलेंगे, दूसरा नाम लेंगे। सो हियर देयर आर टू वॉइड्स। अब देखो, हमें ये तो समझ गया कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग को हम एक के ऊपर एक रखने वाले हैं और दो कंडीशन बनने वाली है। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया कौन सा, पुटिंग सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर। तो पुटिंग सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर चल रहा है और हमें पढ़ना है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों उस पॉइंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया किस तरीके से सॉलिड्स पैकिंग करते हैं, और हमने 3D पैकिंग डिस्कस की, जिसमें हमने बात की कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग को हम किस तरीके से पैक करते हैं एक के ऊपर एक,
और हमारा पॉइंट चल रहा है कि जब हम पहली लेयर में सेकेंड लेयर रखेंगे तब क्या होगा, तो दो कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो वो दोनों कंडीशन हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।